सारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। वाओ। हर सिंगर का सपना होता है प्लेबैक सिंगर बनना, पर आपने बॉलीवुड सिंगिंग को ही त्याग दिया। इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? एक तो सबसे पहला रीज़न इसका कोविड वाला समय जो पूरे भारत ने जो फेस किया, और वो इतना डिप्रेसिंग टाइम था। मुझे शुरुआत में तो पता ही नहीं चला था, क्योंकि हमारे लिए डेली लाइफ भी ऐसी होती है कि हम घर में ही रहते हैं और घर से स्कूल, स्कूल से घर। और उस समय मैं स्कूल भी पास आउट हो गई थी, और वैसे भी घर पे रहना नॉर्मल बात थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब वो लॉकडाउन बढ़ते गया, 1 महीना 2 महीना हम किसी को देख ही नहीं पा रहे हैं। और उसी समय ना मानस पाठ का एक सीरीज़ मैंने शुरू किया था यूट्यूब पे। पहली बार जो है मैं यूट्यूब पे उतना एक्टिव हो गई थी, क्योंकि पढ़ाई से भी ब्रेक हो गया था। और मैं सोच रही थी कि अभी हम लोग कुछ ऐसा काम करें ताकि वो एक बढ़िया, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे हमारे घर में भी और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी। तो श्री रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया, और मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा फील होने लगा कि ये जो एक चीज़ है, ये एक अलग ही दुनिया है। क्योंकि उसी समय मैं राइजिंग स्टार से भी बाहर निकली थी, तो मैं बहुत ज़्यादा चकमक में देख चुकी थी, और वो फील करके मैं आई थी। और वो मुझे बहुत बेस्ट लगता था कि एक मुझे भी किसी दिन ऐसा बनना है कि पिक्चरों में मेरे गाने हों, या फिर बड़े लोगों से मिलना जुलना हो। मतलब मैं उस मोड में थी पूरी जब राइजिंग स्टार में थी, क्योंकि हर एक वीकेंड पे कभी आप अनिल कपूर से मिल रहे हैं, कभी आप सोनाक्षी सिन्हा से मिल रहे हैं। तो उसके बाद घर आकर के मुझे ऐसा लगता था कि वही मेरा गोल है, और मेहनत करूँगी वहीं जाऊँगी। लेकिन जब ये कोविड के टाइम पे श्री रामचरितमानस का पाठ करना शुरू किया, वो बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट था। और मेरी दीक्षा भी 2018 के आसपास शुरू हुई, तो मतलब कोविड से 2 साल पहले के आसपास। लेकिन मैं धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कर रही थी, धीरे धीरे आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है मानस पाठ ने मुझे पूरा डेविएट कर दिया। और बहुत ही मैं क्यूरियस हो गई कि अच्छा, आज मैंने पाठ में इतना पढ़ा है, उसके आगे क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। तो एक स्टोरी की तरह मैं पढ़ने लगी, गाने लगी, और इससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर धीरे धीरे जो है हमारे जो लोकगीत हैं, जो हमारे मिथिला में गाते हैं, हम जहाँ से आते हैं, वो गाने लगी। और राम सीता विवाह संकीर्तन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जो बाबा से मैं बचपन में सुनते हुए मैं बड़ी हुई हूँ, वो गाने लगी। तो मुझे लगा कि बस यही है अब जो है, यही दुनिया। हाँ, मैं कभी भी उस चीज़ के पीछे अब नहीं भागूंगी जहाँ पे मुझे एक शांति ना मिले। और क्योंकि यहाँ पे मैं ऑलरेडी एक ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी थी कि इसके आगे सब कुछ फीका फीका लग रहा था। तो ये आपके अपने अंदर मानस पाठ ने आपको इंस्पायर किया कि आप बॉलीवुड सिंगिंग थे। और उस समय बॉलीवुड के बारे में काफ़ी हम गलत न्यूज़ भी देख रहे थे टीवी पे आए दिन। एक हमारे बिहार के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, उनका जो न्यूज़ था वो तो ऐसा था ना कि हमको लग रहा था हमारे कोई भैया है जिनके साथ इतना बुरा हुआ हो, जबकि उनको कभी देखी नहीं थी, कभी बात नहीं की थी। लेकिन इतना पर्सनल लॉस लग रहा था वो, क्योंकि एक तो उसने भी मुझे उनका लॉस काफ़ी पर्सनल, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक तो वो भी था कि हमें मालूम था कि वो बिहार के रहने वाले, तो अपने आप एक भैया जैसा फील होता था। और वो बहुत ही बुरा था। उसके बाद तो मुझे लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ही इस चीज़ को लेके बहुत शोक काफ़ी लोगों ने बनाया। हाँ, तो वही मुझे एक उस चीज़ ने भी इंस्पायर किया कि मैं इसी जगह में मैं नहीं सरवाइव कर पाऊँगी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को अपना करियर बनाना है सिंगिंग में, तो आप उन्हें क्या गाइड करोगे? पहले 3 स्टेप्स क्या होने चाहिए कि बच्चा अपना करियर बना सकता है? सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, उससे भी पहले कि आपको एक अच्छे गुरु मिले, जो कि अभी के समय में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप मतलब अच्छे जगह पे जा पाए, अच्छे गुरु से मिल पाए। क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक मतलब हाँ, मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। आप सिर्फ पैसे से ही नहीं
वो फीस भरने से ही काम नहीं चलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको गुरु ही ऐसे मिल जाए जो हर एक मुश्किल काम को आसान बना करके आपको सिखाएं। तो मेरे लिए तो ये मेरे पापा ही और उनसे डर भी लगता था, उनको कभी टीचर मानते थे कभी पापा मानते थे, तो ऐसा ना पापा से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार प्यार में सीखने वाली बात हो गई। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अच्छे गुरु मिले, उसके बाद अभ्यास अभ्यास अभ्यास, सिर्फ अभ्यास करिए। ऐसा कुछ होता है कि कोई राग, पर्टिकुलर राग से शुरुआत होती है? ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली जो पापा भी जब मुझे सिखाते थे तो जो बेसिक राग जिसमें संपूर्ण जाति का जो राग होता है, संपूर्ण जाति मतलब जिसमें सातों स्वर लगे हों, उसको हम संपूर्ण बोलते हैं। अगर उससे शुरुआत करते हैं तो बच्चे के लिए आसान हो जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे राग हैं जिसमें सिर्फ 5, जैसे भूपाली की बात करें तो उसमें लोग सिखाना शुरू करते तो भूपाली से ही सिखाना, मैंने बहुत मोस्टली देखा है लोगों को। लेकिन मैं जब सीखना शुरू किया और जब अभी इस समय तक जहाँ पे मुझे कुछ कुछ थोड़ा समझ में आता है अब शास्त्रीय संगीत का, तो मैं ये चीज़ फील की कि जितने कम सुर वाले राग हैं ना वो उतने डिफ़िकल्ट होते हैं। और टीचर्स को लगता है कि जितने कम सुर हैं वो उतना ईजी होगा बच्चों के लिए, लेकिन वो मुझे फील होता है कि वो उतना डिफ़िकल्ट होता है उसको निभाना। अच्छा। तो यही है, ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ में है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका फेवरेट राग कौन सा है? फेवरेट राग अभी फ़िलहाल के समय पे तो बहुत सारे, जौनपुरी है, मधुवंती है, मतलब जो समय होता है उस हिसाब के राग चेंज होते हैं। हाँ। एंड मैथिली, यू नो, आई वुड लव टू से कि लोग ना इतनी सक्सेस और फेम हैंडल नहीं कर पाते, पर जब मैं आपसे आज मिली, आपकी फैमिली से मिली, तो आई वॉज थिंकिंग कि आप कैसे इतने हम्बल और ग्राउंडेड हो, मतलब क्या राज है इसके पीछे? ये मेरी मम्मी जानती है क्योंकि हम लोग हर एक जो हमारे जो मिसबिहेव के लिए हमने बेलन, लाठी वाठी सब खाया है तो अब हिम्मत ही नहीं होती है कि कुछ हम ऐसे उठ पटांग हरकतें करें।